हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल जीएस स्टडी गार्डन पर। आज हम लोग बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का एक नया प्रैक्टिस सेट देखने वाले हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा। अगर आप लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पहला प्रश्न देख रहे हैं, करा है सीखना एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है जो पहला दिया है समस्त प्राणियों में पाई जाती है। दूसरा दिया है एक उम्र विशेष के लोगों में पाई जाती है। तीसरा दिया है समय के साथ सनय सनय कम हो रही है। चौथा दिया है अध्यापक से बालक तक आती है। तो देखिए, सीखना एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है जो समस्त प्राणियों में पाई जाती है। ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, करा विविध शिक्षण आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों को शामिल करने के लिए निम्न में से किसकी आवश्यकता है। पहला दिया है बैठने की निश्चित व्यवस्था। दूसरा है लचीला पाठ्यक्रम। तीसरा है मानकीकृत आकलन। चौथा है पाठ्य पुस्तक केंद्रित शिक्षा शास्त्र। तो देखिए, विविध शिक्षण आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों को शामिल करने के लिए जो है लचीला पाठ्यक्रम आवश्यक है। ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, करा केस स्टडी विधि मुख्यतः प्रयुक्त होती है। पहला दिया है प्रयोगात्मक अध्ययन हेतु। दूसरा दिया है पिछड़े बालकों के अध्ययन हेतु। तीसरा दिया है सामाजिक सर्वेक्षण हेतु। चौथा है व्यक्तिक अध्ययन हेतु। देखिए, केस स्टडी विधि का प्रयोग व्यक्तिक अध्ययन हेतु किया जाता है। ऑप्शन फोर्थ इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, सीखने की गति है। पहला दिया है पूरी तरह से व्यक्तिगत कारकों पर निर्भर। दूसरा दिया है पूरी तरह से पर्यावरणीय कारकों पर निर्भर। तीसरा दिया है व्यक्तिगत और पर्यावरणीय कारकों की पारस्परिक क्रिया पर निर्भर। चौथा दिया है व्यक्तिगत और पर्यावरणीय कारकों दोनों से स्वतंत्र है। तो देखिए, सीखने की गति जो कि व्यक्तिगत और पर्यावरणीय कारकों की पारस्परिक क्रिया पर निर्भर है। ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, पढ़ाते समय चित्र दिखाने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण लाभ कौन सा है। पहला दिया है इससे शिक्षक को कुछ समय के लिए राहत मिल जाती है। दूसरा दिया है इससे पाठ को समझने में सहायता मिलती है। तीसरा दिया है विद्यार्थी चित्र देखने में रुचि रखते हैं। चौथा दिया है इससे विद्यार्थियों का मनोरंजन होता है। तो देखिए, पढ़ाते समय बच्चों को चित्र दिखाने से जो लाभ होता है वह है कि इससे पाठ को समझने में सहायता मिलती है। ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, बालक के प्रारंभिक सामाजिक विकास में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक होता है। पहला दिया है अपने ही लिंग के माता या पिता से लगाव। दूसरा दिया है घर का वातावरण। तीसरा दिया है बालक की अपने समूह एवं मित्र मंडली के प्रति अभिवृत्तियां। चौथा दिया है संवेगात्मक सुरक्षा की आंशिक योग्यता। तो देखिए, प्रारंभ में बालक के प्रारंभिक सामाजिक विकास में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक जो हो जाएगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग हो जाएगा घर का वातावरण। ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, बालकों में यदि अंतर वैयक्तिक संबंधों की पुनर्स्थापना करनी है तो शिक्षक को चाहिए कि वह उसके देखिए, बालकों में यदि अंतर वैयक्तिक संबंधों की पुनर्स्थापना करनी है तो शिक्षक को चाहिए कि वह उनके सामाजिक संवेगात्मक विकासों का अध्ययन करे तथा अंतः वैयक्तिक संबंधों की ओर प्रेरित करे। ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, कर सतत और व्यापक मूल्यांकन में इनमें से क्या शामिल है। तो देखिए, सतत और व्यापक मूल्यांकन में क्या शामिल होना बताना है। पहला दिया है मूल्यांकन और मापदंडों और उपकरणों की योजना बनाना। तो देखिए, ये शामिल होता है। दूसरा दिया है शिक्षक द्वारा सावधानी पूर्वक रिकॉर्ड अभिलेख को तैयार करना, ये भी होता है। तीसरा दिया है बच्चों का समय समय पर परीक्षण करना एवं उन्हें श्रेणीबद्ध करना, देखिए नहीं होता है। चौथा दिया है शिक्षण को अधिगम प्रक्रिया के साथ एकीकृत करना, ये होता है। अर्थात पहला, दूसरा और चौथा। ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, लॉरेंस कोहलबर्ग द्वारा प्रतिपादित नैतिक विकास के किस स्तर पर व्यक्ति यह तर्क देते हैं कि केवल समाज ही तय कर सकता है कि क्या सही है क्या नहीं। तो देखिए, जो स्तर है वह है आधिकारिकता एवं सामाजिक क्रम व्यवस्था अभिविन्यास। ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, करा निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न समालोचनात्मक सोच को बढ़ावा देगा। तो देखिए, इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग शहरीकरण और वैश्वीकरण के विभिन्न सामाजिक आर्थिक स्तरों के लोगों पर अलग अलग प्रभाव का विश्लेषण जो कि समालोचनात्मक सोच को बढ़ावा देगा। ऑप्शन फोर्थ इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, भाषा के संदर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस पर बल देती है। पहला दिया है बहुभाषिता। दूसरा दिया एक भाषावाद। तीसरा दिया है पूरे देश में निर्देश का माध्यम अंग्रेजी हो। चौथा दिया है पूरे देश में निर्देश का माध्यम हिंदी हो। तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट बहुभाषिता। ये
या फिर बहुभाषावाद। चलिए अगला देखते हैं। कह रहा है शिक्षा किसी निश्चित स्थान पर प्रदान की जाती है। यह कथन शिक्षा के किस अर्थ में प्रयुक्त होता है? पहला दिया है शिक्षा का संकुचित अर्थ, दूसरा दिया शिक्षा का विस्तृत अर्थ, तीसरा दिया शिक्षा का वास्तविक अर्थ, चौथा दिया इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, शिक्षा का संकुचित अर्थ। अगला देखते हैं। इरफान खिलौनों के हिस्सों को देखने के लिए उन्हें अलग अलग तोड़ देता है, आप क्या करेंगे? पहला दिया इरफान को खिलौनों के साथ कभी नहीं खेलने देंगे, दूसरा दिया हमेशा नजर रखेंगे, तीसरा दिया है उसकी जिज्ञासु प्रवृत्ति को प्रोत्साहित करेंगे और उसकी ऊर्जा को रचनात्मक कार्यों की तरफ निर्देशित करेंगे, चौथा है उसे यह समझाएंगे कि खिलौने कमजोर होते हैं, उन्हें तोड़ना नहीं चाहिए। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, उसकी जिज्ञासु प्रवृत्ति को प्रोत्साहित करेंगे और उसकी ऊर्जा को रचनात्मक कार्यों की तरफ निर्देशित करेंगे। चलिए अगला देखते हैं। विकास के मुख्य रूप से कौन से नहीं, विकास के मुख्य रूप कौन से नहीं है बताना है। पहला दिया शारीरिक विकास तथा मानसिक विकास, दूसरा दिया संवेगात्मक विकास तथा सामाजिक विकास, तीसरा है नैतिक विकास तथा चारित्रिक विकास, चौथा है जनसंख्या विकास तथा भूमि विकास। तो इसमें से जो विकास के का मुख्य रूप नहीं है वह है जनसंख्या विकास में भूमि विकास, ऑप्शन फोर्थ इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। कथन ए का राय शिक्षा ढांचे में शैक्षणिक अवबोध के अतिरिक्त छात्रों की सामाजिक संवेगात्मक आवश्यकताओं पर ध्यान दिया जाना चाहिए। कारण आर का राय संज्ञान में संवेग महत्वपूर्ण भूमिका रखते हैं। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा, कथन भी सही है और कारण भी, और कारण जो है कथन की अच्छी से व्याख्या भी कर रहा है, ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। वे बालक जो भाषा पढ़ने में समस्या प्रदर्शित करते हैं ग्रस्त होते हैं, भाषा पढ़ने में समस्या प्रदर्शित करते हैं। तो जो बालक भाषा पढ़ने में समस्या प्रदर्शित करते हैं वो डिसलेक्सिया से ग्रसित होते हैं। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं। निम्न में से कौन सा भी सिद्धांत बाल विकास में वातावरण संबंधित कारकों को ही महत्व देता है? पहला दी क्या है विकास क्रम की एकरूपता का सिद्धांत, दूसरा दिया सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, तीसरा दिया निरंतरता का सिद्धांत, चौथा दिया परस्पर संबंध का सिद्धांत। तो कह रहा है कौन सा सिद्धांत बाल विकास के वातावरणीय संबंधित कारकों को महत्व देता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड, सामाजिक अधिगम सिद्धांत। चलिए अगला देखते हैं। पियाजे के अनुसार कोई बच्चा किस अवस्था में अपने परिवेश की वस्तुओं को पहचानने एवं उनमें विभेद करने लगता है? पहला दिया इंद्रजनित गामक अवस्था, दूसरा दिया पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तीसरा दिया मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, चौथा दिया अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो देखिए कह रहा है बच्चा जो है परिवेश की वस्तुओं को पहचानने में विभेद करने लगता है, ये हो जाए इसका राइट आंसर पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन सेकेंड इसका राइट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। करा निमोनिक्स एक ऐसी व्यूह रचना है जो, देखिए निमोनिक्स एक व्यूह ऐसी रचना है जो कि स्मृति में नई सूचनाओं को पुनः स्मरण करने में सहायता करती है, ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। कह रहा है वर्तमान समय में बाल केंद्रित शिक्षा पर जोर दिया जाता है, निम्नलिखित में से कौन सी बाल केंद्रित शिक्षा की विशेषता नहीं है? इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग इनमें से जो बाल केंद्रित शिक्षा की विशेषता नहीं हुआ है बालक को केवल तथ्यात्मक ज्ञान से अवगत कराने पर जोर देना, केवल जो कि निगेटिव वर्ड है, चूंकि हमसे नहीं पूछा है तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट हो जाएगा। चलिए देखिए इस प्रैक्टिस का लास्ट क्वेश्चन है। आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, अगर आप लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कह रहा है बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत क्या है? तो देखिए आप लोगों को बता दें बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत जो है सभी प्रकार के मानसिक कार्यों को दो प्रकार की मानसिक योग्यताओं की आवश्यकता होती है, प्रथम सामान्य मानसिक योग्यता, द्वितीय विशिष्ट मानसिक योग्यता। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन फोर्थ हो जाएगा। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।